हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो निकल कर आई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर एम्स भुवनेश्वर की तरफ से। तो यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर एम्स भुवनेश्वर की तरफ से निकाली गई है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग ब्रांच वालों के लिए अलग अलग टाइप की काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पर हैं। तो जिनकी डिटेल आप यहाँ पर देखें तो जो पोस्ट है हमारी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग काफ़ी सारी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट ब्रांचों आदि के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी की जॉब है, अलग अलग ग्रुप्स की यहाँ पर जॉब है। जैसा कि आपने देखा कि जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट थी सिविल इंजीनियर्स के लिए वो ग्रुप बी की पोस्ट थी। इसके अलावा सी की पोस्ट भी है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप अपनी अपनी पोस्ट अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपको 75 यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेगी टोटल। तो काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लें। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PWD कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे किस कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट आदि यहाँ पर जो मांगी गई है अलग अलग पोस्टों के लिए। तो उसकी आप यहाँ पर देखें कि जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर मैक्सिमम 35 ईयर की एज यहाँ पर मांगी गई है। इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से आपके पास यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए एंड साथ ही यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप ही का जो रिलेवेंट फील्ड यहाँ पर रहता है सिविल प्रोजेक्ट, जिसमें अगर हॉस्पिटल सेक्टर से अगर आपने किया है तो आपका यहाँ पर जो है प्रायोरिटी यहाँ पर दी जाएगी सिविल प्रोजेक्ट अगर आपने हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यहाँ पर किया हो तो। इसके अलावा यहाँ पर जो भी अलग अलग पोस्ट हैं उन सभी का यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस जो एक्सपीरियंस मांगा गया है उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी यहाँ पर अलग अलग पोस्टें हैं, उन सभी की डिटेल वाइज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वगैरह है सारी डिटेल यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन किस टाइप से होगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लें, यहाँ पर जो भी एज एंड क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है वो इस फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उस दिन के हिसाब से ही भी यहाँ पर काउंट की जाएगी। तो जिस दिन ये फॉर्म एक्सपायर होगा लास्ट डेट के हिसाब से ही आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई एंड एज लिमिट हो गई वो उसी के आधार पर देखी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है सभी जो पोस्टें थी उनके हिसाब से यहाँ पर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी एंड OBC के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये की फ़ीस है एंड 2400 रुपये की फ़ीस यहाँ पर जो है वो ST SC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए है। साथ ही यहाँ पर ओनली फॉर जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही यहाँ पर फीस में माफ़ी दी गई है। तो अप्लाई आपको कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि भुवनेश्वर.nic एम्स भुवनेश्वर.nic.in पर आपको जाना है और ओनली फॉर ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म जो है सबमिट करना है। किसी तरह से ऑफलाइन वगैरह भेजने करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीधा आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर इन्होंने अपनी मेल आईडी भी जारी की है। आपको अगर कोई टेक्निकल किसी तरह का कोई भी इशू रहता है अपनी पोस्ट क्वालिफिकेशन आदि से संबंधित तो आप डायरेक्ट इनको मेल करके वहाँ से भी आप जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए बाकी जो सिटीजनशिप टाइप की बेसिक टर्म्स कंडीशन रहती है इंडियन सिटीजन की वो यहाँ पर उस हिसाब से ही रहेगी। एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा, जिसकी टेबल पूरी यहाँ पर दे रखी है। ST SC को 5 साल OBC को 3 ईयर जो भी यहाँ पर फिक्स रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सभी कैटेगरीज वालों को अलग अलग जो यहाँ पर पोस्टें दे रखी थी उनमें अलग अलग एज लिमिट थी, उन सभी के हिसाब से आप अपनी जो एज है वो काउंट करके अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से आपको NOC लेकर आनी होगी, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। बाकी के डॉक्यूमेंट्स तो आपको कैरी करने होंगे ही, जैसे एक्सपीरियंस लेटर वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो।
इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा फाइनल, वो यहाँ पर है आपका टेस्ट होगा CBT टेस्ट। उसके हिसाब से यहाँ पर जो स्किल टेस्ट आदि चीज़ें रहेगी उनके आधार पर ही होगा। तो यहाँ पर अभी इन्होंने सिलेबस जारी किया नहीं है। जो भी यहाँ पर इनका फॉर्मेट रहता है कंप्यूटर बेसिक टेस्ट वगैरह का, वो जल्दी ही यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। जिसकी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जब भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आप भी चाहें तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से टच में रहें, ताकि इसकी जानकारी तुरंत आपको मिल सके, जो भी यहाँ पर सिलेबस वगैरह रिलीज किया जाता है उसकी। तो बाकी इसी तरह से यहाँ पर बेसिक जो टर्म्स कंडीशन रहती है उसके लिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इनकी तरफ से कोई टेस्ट के सिलेबस वगैरह पैटर्न की डिटेल आती है तो जल्दी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से न्यू जॉब अपडेट एंड वैकेंसियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।